वेनिस के एक संपन्न सभासद ब्रबंशियों की एक पुत्री श्री, जिसका नाम डेसिडिमोना था। वो ओथेलो के साहसिक सेवन से बहुत प्रभावित थी। उसका ओथेलो से गुप्त रूप से विवाह हो गया। उसके भाग जाने की सूचना ब्रवेशियों को इयागो और रॉड्रिगो ने दी, जो कि मूर से दो विभिन्न कारणों से नाराज थे। इयागो से इसलिए नाराज था कि उसे सहसेनापति न बनाकर उसने कैसियो को सहसेनापति बनाया था। रॉड्रिगो डेसिडिमोना से विवाह करना चाहता था, लेकिन ओथेलो ने उससे विवाह कर लिया था, इसलिए वो नाराज था। ब्रबेंशियो ने ड्यूक से शिकायत की कि ओथेलो ने उसकी पुत्री को अपने जाल में फंसाया है। ओथेलो और डेसिडिमोना को संसद के सामने बुलाया गया। ओथेलो ने डेसिडिमोना के प्रति अपने प्रेम व्यवहार का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। डेसिडिमोना ने बतलाया कि उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है। सभासद और ड्यूक आश्वस्त हो गए और उन्होंने ब्रवेशियो को ओथेलो को दामाद स्वीकार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे साइप्रस का प्रधान और सेनापति नियुक्त किया और साइप्रस जाकर उसे टर्की आक्रमण से बचाने और सुरक्षित रखने का आदेश दिया। डेसिडिमोना को भी उसके साथ जाने दिया गया। रॉड्रिगो घटनाओं से दुखी हुए। इयागो ने उससे भेष बदलकर साइप्रस चलने को कहा और उसने अपनी एक योजना ओथेलो, डेस्टिमोना और कैसियो को बर्बाद करने की बनाई। ओथेलो साइप्रस पहुंचा। इयागो, डेस्टिमोना और अन्य भी वहीं पहुंचे। इस बीच एक तूफान ने टर्की बेड़े को नष्ट कर दिया। अब आक्रमण का कोई खतरा न रहा। लोगों को 5 बजे से 11 बजे रात तक खुशियां मनाने, शराब पीने व नृत्य करने की अनुमति दे दी गई। कैसियो उस रात पहरे पर था। इयागो ने कैसियो के विरुद्ध अपने षड्यंत्र को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी योजना की पूर्ति हेतु रॉड्रिगो का प्रयोग किया। उसने कैसियो को भड़काने की उसे सलाह दी। इयागो ने कैसियो को शराब पीने के लिए विवश किया। अपनी इच्छा के विरुद्ध उसने पी। इस अवस्था में रॉड्रिगो ने उसे भड़काया। कैसियो उसके पीछे दौड़ा और उस पर गहरा प्रहार किया। मनतानों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन कैसियो उससे झगड़ गया और उसके सर पर प्रहार कर दिया। इयागो ने स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। ओथेलो ने कैसियो को पिए हुए देख लेने का बड़ा दुख हुआ। इयागो ने उसे आश्वस्त कर दिया कि कैसियो ने गलती की। ओथेलो ने कैसियो को बर्खास्त कर दिया। जब ओथेलो वहां से चला गया, ओथेलो ने कैसियो से सहानुभूति जताई और उसे डेस्डिमोना से मदद लेने की सलाह दी। कैसियो सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह डेस्डिमोना के पास गया। उसने मदद देने का आश्वासन दिया, लेकिन इस बीच इयागो ने ओथेलो के मस्तिष्क का विषाक्त कर दिया कि डेस्डिमोना कैसियो को चुपचाप मिलने की अनुमति देती है। जब उसने कैसियो को क्षमा करने की याचना की, उसका मस्तिष्क और विषक्त हो गया। उसने उसे अपने पास से जाने को कहा। अब वो बहुत उद्विग्न हो गया। जब वो डेस्डिमोना से मिला तो उसने सर दर्द का बहाना किया। उसने अपने रुमाल से उसका मस्तक बांधना चाहा, लेकिन रुमाल ये कहकर हटा दिया कि ये छोटा है। डेस्डिमोना उसे उठाना भूल गई। एमिलिया ने उसे उठा लिया और इयागो को दे दिया। उसने उसे कैसियो के कमरे में डाल दिया। अब ओथेलो मानसिक व्यथा से अत्यधिक उत्पीड़ित था। उसने इयागो को अपनी बीबी को लांछित करने के लिए दोषी ठहराया, लेकिन इयागो चालाकी से उसे अपनी ओर खींच लाया। उसने उसे बतलाया कि किस प्रकार कैसियो ने अपने सपने में चिल्लाकर कहा, ओ प्रिय स्त्री, भाग्य को कोसता हूं जो तुम पर को सौंप दी गई हो। ओथेलो अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने डेस्डिमोना को मार डालने का निश्चय किया। इयागो ने उसे बतलाया कि उसने अपना रुमाल कैसियो को प्रेम भेंट के रूप में दिया है। जब ओथेलो ने डेस्डिमोना से अपना रुमाल मांगा, उसने केवल कैसियो के लिए याचना की। फलतः उसका संदेह गहरा गया। कैसियो, जिसने रुमाल पाया था, ने उसे बियांका को दे दिया और उसे उसकी नकल की सलाह दी।
ओथेलो ने इयागो से अपनी पत्नी के दुराचारी होने का सबूत मांगा। इयागो ने उससे कैसियो को डेस्डिमोना के हंसने और बात करने पर गौर करने को कहा। कैसियो और दोनों ने विनायका के संबंध में बातें की, लेकिन ओथेलो ने उसके हाव भाव और हंसने का गलत अर्थ लगाया। उसने हाथ में रुमाल देखा, उसका क्रोध बढ़ गया, वह उसे गाली देने लगा। डेस्डिमोना ने एमिलिया से उसके कठोर व्यवहार के विषय में बतलाया। अब इयागो ने रोडेरिगो का रात में कैसियो पर आक्रमण की सलाह दी। उसने उस पर आक्रमण किया, लेकिन उसका नुकसान न कर सका क्योंकि वह अंदर कवच पहने था। दूसरी ओर उसे घायल कर दिया। इस बीच डियागो ने चुपचाप उसके पैर को जख्मी कर दिया और भाग गया। वह थोड़ी देर बाद लौटा। कैसियो ने मदद मांगी। इयागो ने रोडेरिगो की हत्या कर डाली और कैसियो की मदद की। उसने अपनी पत्नी को ओथेलो को सूचना देने के लिए कहा। ओथेलो अपने शयन कक्ष में डेस्डिमोना को मारने गया। उसने उसे चूमा, वह जाग गई। इसने उसे ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा। उसने उससे कैसियो को रुमाल देने के लिए भला बुरा कहा। उसने उसे बतलाया कि कैसियो को मार डाला गया है। डेस्डिमोना बहुत दुखी हुई, उसे मार दिया। एमिलिया आई और उसने उसे अपनी निर्दोष पत्नी को मारने के लिए भला बुरा कहा। उसने इयागो की दुष्टता का पर्दाफाश किया। इस पर उसने उसे मार दिया। ओथेलो ने अपनी मूर्खता का एहसास किया और आत्महत्या कर ली। कैसियो को साइप्रस का दायित्व सौंप दिया गया। उसे इयागो को दंडित करने को कहा गया। लोडोविको ड्यूक और सभासदों को सूचित करने के लिए वेनिस को रवाना हुआ।